आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। आज अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से जो कि कल रात से यहाँ पर जेसीपी लगाकर जो कोई मस्जिद को जो शहीद किया गया था कुतुब शाही मस्जिद को, कल रात से सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से यहाँ पर काम चालू हुआ है। और सदर मोहतरम ने कहा है कि पानी के लिए एक बोरवेल के ताल्लुक़ से वो भी सदर मोहतरम यहाँ पे बोरिंग का काम भी चालू करवा चुके हैं। दूसरी चीज़, 5 वक्त नमाज होने के लिए मस्जिद बने तक यहाँ पर टेम्परवरी 3 शट का यहाँ पर वो भी काम चालू हो चुका है। तो मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने ये बहुत बड़ा काम ता क़यामत तक यहाँ पर मस्जिद कायम रहेगी, ये साहब ने बहुत बड़ा काम किए हैं। मैं साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रही दूसरी बात, कल जैसा ये वाक़या हुआ होते ही सदर मोहतरम ने माइनॉरिटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिद्दीकी साहब को भी यहाँ पर भिजाए, वो भी आए थे, हम भी यहाँ पर थे। यहाँ के मुकामी पुलिस के आला ओहदेदार सीपी साहब, डीसीपी साहब से बात करके यहाँ के जो मस्जिद को शहीद किया गया था उन लोगों के ऊपर केसेस भी बुक करवाने लगाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप देखिए, 2004 का वाक़या मुझे याद आता है, जो कि बॉम्बे नेशनल हाईवे रोड के ऊपर मुतंगी के ऊपर ऐसी ही मस्जिद को शहीद किया जा रहा था। पर वक्त सदर मोहतरम वहाँ पहुँचकर मस्जिद को बचाने लगाए और सदर मोहतरम के हाथों से मस्जिद के दीवारों को उठाने लगाए सदर मोहतरम। तो मेरे भाई, हमेशा सदर मोहतरम मजहबी मुकामात के ऊपर जब कभी भी इस तरीक़े से फ़िरक़ा परस्त लोग, शरपरस्त लोग ये काम करते हैं तो बराबर सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके इरादों जो मंसूबे जो बनाते हैं उनको नाकामयाब करते हैं। तो मैं इस मौके के ऊपर आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी काम हो रहा है ये सदर मोहतरम की जानिब से हो रहा है। चंद लोग सोशल मीडिया के ऊपर गलत अफवाह उठा रहे हैं, उनके बातों में मत जाइए। और चंदा चोरा भी कुछ ये मस्जिद के आड़ में चंदे वसूल करने की कोशिश में है। मैं तमाम भाइयों को इस मीडिया के ज़रिए बताना चाहता हूँ, किसी को 1 रुपया नहीं देना आप, क्योंकि चंद लोगों को नहीं मालूम रहता, वो लोग इन लोगों के साजिश में आ जाते हैं और ये खैर का काम है बोलकर बन मुट्ठी दे देते हैं। तो मैं उन भाइयों को भी गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ की मस्जिद का काम सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से हो रहा है। रही दूसरी बात, बराबर सदर मोहतरम हुकूमत से बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग ये मस्जिद को शहीद किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून लगा। वो लोग कौन थे, उनके नाम आपको अरेस्टिंग हुई क्या साहब? इसके अंदर अरेस्ट कर रहे हैं वो लोग, फोन बंद कर लेके हैं। पुलिस के एसओटी की टीम गई भी है, वो लोग को भी अरेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ की आज की पूरी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पेश की जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, सदर मोहतरम पार्लियामेंट में है। कल रात में तकरीबन 3 बजे तक सदर मोहतरम यहाँ के हालात के ताल्लुक़ से बात करते हुआ रहे हैं और आज भी तकरीबन 3-4 बार मुझसे बात की है यहाँ के कामों के ताल्लुक़ से। और जो सदर मोहतरम जो यहाँ पे जो काम करेंगे, इंजीनियर साहब, मुबीन साहब, उनको भी भिजाए। तमाम काम सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से हो रहा है। मैं फिर से एक बार सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हम इस वक्त मोमिनाबाद बिल्कुल मुकाम पर है, जहाँ कल रात एक कदीम कुतुब शाही मस्जिद जागीर को शहीद कर दिया गया था और बर वक्त रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब
मुफ्ती इकबाल साहब और CEO लियाकत साहब और बगोद के आला अहदेदार मुकाम पर फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे और बर वक्त यहाँ पर नई मस्जिद की तामीर का संगी बुनियाद भी रखी है और तामीर का आगाज़ हो रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा रियासती वक्फ बोर्ड बर वक्त हरकत में आते हुए इस मस्जिद की हिफाजत के लिए आगे बढ़ा है। और ये भी बात सामने आई है कि 4 गुंठे ज़मीन पर मुश्तमिल ये मस्जिद है और इसके बाजू में एक टेम्पल है जो अरसे से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मजहर रही है, लेकिन चंद नाक़िबत अंदेश लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए इस मस्जिद को शहीद कर दिया है। अब यहाँ पर मसाजिद के शहीद होने पर हम लोग वावेला तो मचाते हैं, लेकिन एक बात पर हम तवज्जो नहीं देते कि मस्जिद शहीद होने के जो मौक़े जो लोगों के हाथ में आ रहे हैं, इसकी अहम वजह यह है कि हम मसाजिद को आबाद करने की तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आज देखिए सैकड़ों मसाजिद हमारे शहर के अतराफ मज़ाफ़ात में वीरान हालत में पड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। इसके बरखिलाफ आप दीगर मज़ाहिब के इबादत गाहों पर नज़र डालिए, आप कहीं अगर छोटी सी भी इबादत गाह रहेंगी तो वहाँ पर लोग इबादत करने के लिए आते हैं, लेकिन ये हमारे मुसलमानों का वतीरा है कि हम देखते हैं कि मस्जिद है ये गैर आबाद है, लेकिन उसके तरफ तवज्जो नहीं देते और जब वहाँ पर कुछ हादसा हो जाता है तो फिर हड़बड़ा के रोना उठना ये हमारा वतीरा बन गया है। तो मैं इस मीडिया प्रेस से मैं तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई ठोकर खाने से पहले हमको बेदार होना चाहिए और जहाँ जहाँ मसाजिद गैर आबाद हैं उनको आबाद कीजिए। भले ही आप दिन में 1-2 मरतबा जाकर अजान कहिए, 2 मरतबा नमाज पढ़िए, लेकिन वहाँ पर आपकी आमद से ये दुश्मनों के हौसले बुलंद नहीं होते। आज ये मस्जिद का मामला इसी वजह से हुआ कि इसके लिए रास्ता नहीं था, यहाँ पर कोई आते नहीं थे और ये मस्जिद जो है ना शहीद कर दी गई है। तो ऐसे कई मसाजिद मिलेंगे और ये भी हमको इत्तला मिली है कि यहाँ के करीब में अतराफ में 4 मसाजिद ऐसे हैं जो बंद हालत में हैं। तो ये हमारे लिए लम्हे फिक्र है कि ऐसे मसाजिद को हम जो ना आबाद करना, तो तभी जो ना मसाजिद की हिफाजत हो सकती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे चेयरमैन वक्फ बोर्ड जमात जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब का, उन्होंने बरवक्त इक़दाम किया और हमारे इलाके के MLC जनाब रहमत बेग साहब मुसलसल कल से यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और यहाँ के हालात पर जो ना नज़र रखे हुए हैं और यहाँ पर काम आगे बढ़ा रहे हैं और ये होना चाहिए। और फिर मैं फिर एक बार तमाम मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूँ कि हमको ठोकर लगने के बाद होश में आना दानिशमंदी नहीं है। जहाँ कहीं भी मस्जिद वीरान नजर आई, वहाँ के मुकामी लोगों का, मुसलमानों का ये फरीजा है कि उस मस्जिद को जो ना आबाद करे। जब ये काम हम शुरू करेंगे तो फिर किसी को हिम्मत नहीं बढ़ेगी कि उन मसाजिद की तरफ जो ना नजर उठा के रखे। यही मेरा आज का पैगाम। पुलिस से आपकी क्या अपील है और क्या आपकी है? पुलिस से तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से जो इत्तलात आ रही है, पुलिस यहाँ पर जो ना मदद कर रही है, ताउन कर रही है और ये करना चाहिए। और हमारी रियासती कांग्रेस के जो कायदीन भी हैं वो भी जो ना बर वक्त हरकत में आए हैं, लेकिन सबसे सामने जो नजर आ रहे हैं हमारे रहमत बेग साहब है, मुर्तजा अली साहब है और हमारे नवाजुद्दीन साहब है, ये तमाम हमारे हुसैनी पाशा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो है ना कायदीन है, ये जो है ना ऐसे वक्तों पर ये आगे बढ़ते आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जो ना हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि यहाँ पर हम इत्तेहाद का मुजाहरा करें बिला तफरीक, मसले की वाबस्तगी के। हमको कलमे की बुनियाद पर अल्लाह के घरों को बचाने के लिए बंद मस्जिदों को आबाद करना, ये हमारा जो ना मकसद होना चाहिए, तभी हम जो ना मसाजिद की हिफाजत कर सकते हैं। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।